हाँ, सो एसिड बेस एंड सॉल्ट हम समझे, डिफरेंट कंसेप्ट हमने, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, उसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, वो सब चीजें हमने बात की। नाउ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को कैसे डिफरेंशिएट करें। ओके, तो जैसे हमने बताया कि हमने डिस्कस किया कि रॉबर्ट बॉयल ने ऐसे चक कर टेस्ट करके बताया कि एसिड खट्टे होते हैं और बेस कड़वे होते हैं। ओके, लेकिन सबको चख तो सकते नहीं है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट आए और डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दे दी कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो एसिड है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो बेस है। तो बुक का पढ़ते हैं, लेकिन एकदम सिंपल में बता दूं। ओके तो याद रखो, जैसे मैं हूं, मेरे पास एक सब्सटेंस है, मुझे नहीं पता अंदर क्या है, वो एसिड है या बेस है मुझे पता नहीं है। ये सब्सटेंस को मैंने ऐसे पानी में डाला, जैसे ही पानी में डाला तो उसके अंदर से H+ निकला। क्या निकला? दो आयंस निकलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो हमने पढ़ लिया। अभी इसको पानी में डालेंगे तो आयंस बनेंगे, तो एक होगा कैटायन, एक होगा एनायन। तो कैटायन क्या होगा? H+। तो जिसको पानी में डाला और H+ निकला, अरेनियस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वो है एसिड। सिंपल। ओके, और मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, उसको मैंने फिर से पानी में डाला, और पानी में डालने के बाद उसमें से दो आयन बने, उसमें से एक जो एनायन है वो है OH-। तो उसको अरेनियस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या बोल देंगे? बेस। खत्म थियरी। अंडरस्टूड? फिर से अभी देखो, कंसेप्ट समझोगे तो फिर ऐसे ही याद रह जाएगा। फिर कोई तुम्हें पूछे अबे इक्विलिब्रियम चल रहा है, हाँ चल रहा है, तो कैसे समझ में आ रहा है वो अरेनियस क्या बोल रहा था? तो फिर ऐसे ही बोलता, अरे उसमें क्या है, अभी पानी में डालेंगे H+ निकला तो वो एसिड है, पानी में डालेंगे OH- निकलेगा तो बेस है, खत्म अरेनियस। इतना ही है, भले ही इतना लंबा चौड़ा हो, लेकिन है इतना ही। ओके, तो कंसेप्ट समझ लोगे तो फिर भले ही 3 पेज का लिखा हुआ हो, हमें करना क्या है वो हमें पता है। डन। तो सब्सटेंस को अगर हम पानी में डालें और उसमें से H+ रिलीज हो, कैटायन H+, तो वो क्या है? एसिड। और अगर उसको डाले और OH- रिलीज हो तो वो क्या होगा? मैं कैटायन बोल गया क्या? सही। तो अगर कैटायन H+ रिलीज हो तो वो क्या है? एसिड। और अगर OH- एनायन रिलीज हो तो वो क्या है? बेस। डन। ओके, सिंपल है। जैसे कि मेरे पास HCl है, पानी में डाल दूंगा तो H+ और Cl-, H+ मिला ना, तो अरेनियस के अकॉर्डिंगली ये एसिड हो गया। मेरे पास NaOH है, पानी में डाल दिया, Na+ OH-, अरेनियस के अकॉर्डिंगली बेस है NaOH। डन। बस इतना ही है। ओके, चलो। सो अरेनियस concepts of acids and base. According to the Arrhenius theory, acids are substances that dissociate in water to give hydrogen ions, जिसको हाइड्रोनियम आयन भी हम बोलते हैं, H+, and bases are the substance that are produced hydroxyl ions. याद रखना, hydroxyl ions मतलब OH- aqueous. That's it. यही था डेफिनेशन अरेनियस का, कि जिसको पानी में डालेंगे तो वो डिसोसिएट होंगे, H+ निकले तो वो क्या है हमारा? एसिड, और OH- निकले तो वो क्या होगा हमारा? बेस। सिंपल। ओके, द आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड HX, ये HX क्यों बोला? X की जगह कुछ भी ले लो, जैसे X की जगह जनरली हम क्या लेते हैं? X को कौन किसको डिनोट करता है? X से हेलोजन को, 17th ग्रुप हेलोजन। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो X की जगह कुछ भी ले लो, जैसे HCl लोगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रो जो भी हो सारे के सारे। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो HX कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखो, जैसे हमने HCl ले लिया तो उसमें से H+ और Cl-, तो ये हो गया हमारा एसिड। वैसे ही हमने HX + H2, वही है HX + H2O, तो क्या बनेगा एक्चुअल में? इसमें से H+ निकला, H+ निकला, वो ये H2O को साथ मिल जाएगा तो वो क्या बन गया? H3O+, और ये X- जो निकला वो अकेला निकल गया X-। तो ये भी हमारा हाइड्रोनियम आयन है, ये भी हमारा हाइड्रोनियम आयन है। सिंपल। ओके, अ बेर प्रोटॉन, अभी याद रखना H+ को हम प्रोटॉन भी बोलेंगे। फिर से बता रहा हूं, हम केमिस्ट्री में प्रोटॉन अगर बोले तो वो जो एटॉम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो P से हम डिनोट करते हैं वो प्रोटॉन तो है ही, लेकिन केमिकल इक्वेशन में जब हम प्रोटॉन की बात करें दैट मीन्स इट इज H+।
तो प्रोटॉन एक्सेप्टर ऐसा बोलूं मतलब वो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। प्रोटॉन डोनर ऐसा बोलूं तो वो H प्लस ले रहा है। अदरवाइज एटॉम के न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन इधर उधर नहीं होता, वो प्रोटॉन थोड़ी इधर उधर होता है। एटॉम के अंदर से 3 मॉलिक्यूल जो हम पढ़ते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, ओके, वो हमने पढ़ा था, जीटा मेसोन, कप्पा मेसोन, चाय मेसोन, ये सब कुछ होता है अंदर, लेकिन हम पढ़ते किसके बारे में है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एक्सचेंज, जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो एटॉम में से बाहर और अंदर कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन करते नहीं है। वो जो करते हैं वो प्रोसेस है न्यूक्लियर रिएक्शन। एक्सेप्शन वो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, ओके। कब? नेक्स्ट ईयर न्यूक्लियाई चैप्टर में, मतलब न्यूक्लियस, पर्टिकुलरली चैप्टर का नाम न्यूक्लियस। अच्छा, कहने का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन ही लेंगे और इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या थी, याद करो? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में भी एक डेफिनेशन थी। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? नहीं, लूजिज और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। याद आया? जैसे Na था, Na को हीट देंगे तो उसमें से Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर हीट दिया तो लास्ट वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया, E माइनस निकल गया और Na प्लस बन गया। तो जो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। डन? ओके। सो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर अगर हम प्रोटॉन वर्ड यूज करें, दैट मीन्स व्हाट? H प्लस। याद रह गया? ये इतना ज्यादा टाइम क्यों हम स्पेंड कर रहे हैं इतनी छोटी सी बात के लिए? क्योंकि ये बार बार आएगा, बार बार आएगा। प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर, हम सोचेंगे ये अंदर से प्रोटॉन निकल गया। अंदर के प्रोटॉन की बात नहीं चल रही है, H प्लस की बात चल रही है कि H प्लस लिया और H प्लस लूज किया। डन? ओके। तो अ बेयर प्रोटॉन H प्लस इज अ वेरी रिएक्टिव एंड कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन एक्वियस सॉल्यूशन। मतलब H प्लस जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो कभी भी अकेला रहता नहीं, किसी ना किसी के साथ जुड़ ही जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, तो वेरी रिएक्टिव एंड कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, अकेला नहीं रह सकता। जैसे कि अभी कई सारे लोग अकेले नहीं रह सकते, फोन के बिना नहीं रह सकते, तो वैसा है ये H प्लस। ओके, चलो। Thus it bonds to the oxygen atom of a solvent water molecule। मतलब पानी में तो ऑक्सीजन होगा ही, तो वो H प्लस किसके साथ ज्वाइन हो गया? O के साथ ज्वाइन हो गया। मॉलिक्यूल टू गिव ट्राइगोनल पिरामिडल हाइड्रोनियम आयन। मतलब H2O तो था ही और एक H अंदर ऐड हो गया। ये कहाँ ऐड हो गया? ऑक्सीजन के साथ, तो जिसको हम लिखेंगे H3O प्लस। सी दी बॉक्स बाद में देखते हैं। समझ में आ गया? ओके, H प्लस अकेला रह नहीं सकता, इसलिए H प्लस H2O में जो O है उसके साथ जुड़ जाएगा और वो बन गया H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। In this chapter we shall use H plus and H3O plus interchangeably। मतलब हम कभी H plus बोलेंगे, कभी H3O plus बोलेंगे, दोनों का मीनिंग है हाइड्रोनियम आयन। ओके, इंटरचेंजेबली टू मीन द सेम, हम सेम ही मीनिंग निकालेंगे। अ हाइड्रेटेड प्रोटॉन, अगर हम हाइड्रोनियम आयन बोले तो हम H प्लस भी बोल सकते हैं, H3O प्लस भी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट हम बात किसकी कर रहे हैं? अलग हुआ H प्लस की बात कर रहे हैं। ओके, हाइड्रेटेड प्रोटॉन। सिमिलरली अ बेस मॉलिक्यूल लाइक MOH, M मतलब कोई भी मेटल, जैसे NaOH तो Na मेटल है और OH, तो MOH आयोनाइजेस इन एक्वियस सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। डन? ओके, आयोनाइजेस इन एक्वियस सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। MOH पानी में डाल दोगे तो M प्लस OH माइनस, M की जगह K ले लो, तो KOH को पानी में डालोगे तो K प्लस NOH माइनस, OH माइनस निकला, मतलब KOH जो था वो क्या था? बेस। The hydroxyl ion also exists in the hydrated form in the aqueous solution. Arrhenius concepts of acid and base, however, suffers from the limitations of being applicable only to the aqueous solution and also does not account for the basicity of the substance like ammonia, which does not possesses a hydroxyl group। मतलब ये limitations है, याद रखना। What is the limitations of the Arrhenius concepts of acid and base? ऐसा एक मार्क में सवाल पूछे तो तुम्हें पता होना चाहिए। अरेनियस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एसिड बेस क्या है वो तो तुम समझ गए, जो H प्लस रिलीज करे वो एसिड, जो OH माइनस रिलीज करे वो बेस। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है? इसकी लिमिटेशंस ये है, H प्लस रिलीज करने के लिए होना तो चाहिए H प्लस, OH माइनस रिलीज करने के लिए OH होना तो चाहिए अंदर। अगर मेरे पास सपोज Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, अब इसको मैं पानी में डालूंगा तो ना H प्लस निकलने वाला है और ना ही
OH माइनस निकलने वाला है, तो उसको मैं कहाँ डालू भाई, एसिड में डालू या बेस में डालू, ये अरेनियस की डेफिनेशन से पता चलता नहीं है। अंडरस्टूड। तो वैसे जैसे कि एमोनिया, तो एमोनिया बेस है, लेकिन एमोनिया बेस है लेकिन उसको तुम अगर पानी में डालोगे तो H+ निकालता नहीं है, H+ छोड़ो OH माइनस नहीं निकालता, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली तो OH माइनस निकलना चाहिए ना, तो अंदर O है ही नहीं तो निकलेगा कहां से भाई, NH3 में O कहां है, तो OH तो निकलेगा नहीं, तो OH नहीं निकलेगा तो वो बेस नहीं है, लेकिन एमोनिया बेस है, एमोनिया बेस है, तो फिर ये डेफिनेशन की लिमिटेशन हो गई, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली OH माइनस रिलीज हो तो बेस है, यहां पर तो OH माइनस नहीं है फिर भी बेस है। समझ में आया, दिस इज द लिमिटेशंस। फिर से एक बार पढ़ता हूं, लेकिन समझ गए, समझ तो गए ना, तो फिर से एक बार पढ़ता हूं। limitations, okay, suffer from the limitations of being applicable only to the aqueous solution, सिर्फ और सिर्फ aqueous solution होंगे, and also does not account for the basicity of the substances, मतलब basicity पता चलती नहीं है, basicity मतलब बेस है ऐसा पता चलता नहीं है, क्यों, क्योंकि OH माइनस ही नहीं है, like ammonia OH माइनस है ही नहीं फिर भी वो बेस है, which do not possess a hydroxyl group, मतलब जिसमें OH माइनस ग्रुप नहीं है फिर भी वो क्या है, एमोनिया बेस की तरह काम करता है। तो ये लिमिटेशन हो गई कि यहाँ पे OH माइनस होगा तो बेस बोलना है, OH माइनस नहीं है फिर भी ये तो बेस है, तो वैसे कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए फिर आगे के हम समझेंगे, अभी तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड भी है, लुईस भी है, लेकिन अरेनियस ने क्या बोला था वो हमने देख लिया, सब्सटेंस को पानी में डालो H+ निकला एसिड, सब्सटेंस को पानी में डालो OH माइनस निकला बेस, इतना बताया था उन्होंने। डन। तो ये थी हमारी अरेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। और जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो H+ है वो पानी के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ओके, और H3O+ बनाएगा, तो वो कैसे जुड़ता है वो यहाँ पर बताया गया है। अंडरस्टूड, ओके। तो ये हमने एसिड, बेस और सॉल्ट्स में, अभी एसिड किसको बोलेंगे उसमें एक साइंटिस्ट ने जो डेफिनेशन दी थी अरेनियस अंकल ने, वो हमने देख ली। याद रखना 12th तक खत्म होने तक, लाइफ टाइम याद रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 12th खत्म होने तक याद रखना, क्या H+ रिलीज हो वो एसिड और OH माइनस रिलीज हो तो वो बेस है अकॉर्डिंग टू अरेनियस डेफिनेशन। डन। क्योंकि इनऑर्गेनिक में तो यही आएगा ना भाई, एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सब चलता रहेगा। ऑर्गेनिक में हम फिर इथेन, मीथेन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये बेंजीन और एरोमेटिक और वो सब बात करेंगे, लेकिन यहां पर तो यही सब आएगा। अंडरस्टूड, ओके, दैट्स इट। आगे हम पढ़ेंगे लॉरी ब्रॉन्स्टेड के बेस पे, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड 2 साइंटिस्ट थे, उनके बेस पे एसिड बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे।